Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हमने पिछले लेक्चर्स में सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद में हमने स्टार्ट करे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के लिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो एक से अधिक प्रकार के सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। टिश्यूज़ इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जबकि सिंपल टिश्यूज़ आर होमोजेनस इन नेचर। अब दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। इनको वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं बिकॉज these tissues they form the vascular bundles of the plants। इसमें सबसे पहला हम लेते हैं जाइलम। जाइलम जो है the vascular tissue system of the plant consists of जाइलम। जाइलम जो है प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द वर्ड जाइलोस। जाइलोस शब्द से वर्ड बना है जाइलम। जाइलोस जो शब्द है वो दिया गया था नेजिली ने 1958 में जाइलम वर्ड दिया था, जिसका मतलब होता है वुड। ये जाइलम जो है इसका काम होता है, ये वो स्पेसिफिक टिश्यू है जो कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है विच इज़ फ्लोएम, इट इज़ द प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। Xylem and phloem they form a continuous vascular system throughout the plant body। एक continuous vascular system बनाते हैं रूट से लेके स्टेम टिप तक। एलिमेंट्स जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, और एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर प्रेजेंट। दे आर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको याद रखना है कि जाइलम के एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब सबसे पहले हम लेते हैं ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो होती हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि कैम्बियम से की एक्टिविटी से दे आर द फॉर्म ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल और इनर पार्ट ऑफ कैम्बियम सेल्स। प्राइमरी जाइलम के अंदर तो ये जो ट्रैकीड्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, लेकिन सेकेंडरी जाइलम में ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनती हैं। लेकिन दोनों टाइप के जो ट्रैकीड्स होती हैं, चाहे वो प्राइमरी जाइलम की ट्रैकीड्स हो या सेकेंडरी जाइलम की ट्रैकीड्स हो, दोनों तरह की ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन इज सिमिलर। या अपन कह सकते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रैकीड्स इज सिमिलर इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। ये हम डायग्राम देख सकते हैं, ट्रैकीड्स का डायग्राम है। इसमें हमको दिखाई दे रही है लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड्स। Both the ends are pointed। इनकी ब्रॉड ल्यूमन पाया जाता है, चौड़ा ल्यूमन पाया जाता है इनके अंदर। They are long, elongated, narrow and pointed at both the ends। They are completely dead cells। ट्रैकीड्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं because their protoplasm is finished। इनका प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है। Cell lumen of these cells is broader comparatively। ल्यूमन जो होता है इनका चौड़ा होता है। And the cell walls are lignified। इनकी जो walls होती हैं
इनकी ट्रैकीड्स की जो वॉल्स होती हैं उन पे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है। अब ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है ये अलग अलग तरह से हुआ होता है। स्पाइरल हो सकता है, एन्युलर हो सकता है, हेलिकल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, पिटेड हो सकता है। कई तरह के डिपोजिशन होते हैं, ये हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। तो थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन, लिग्निन जो है ट्रैकीड के ऊपर अलग अलग तरह से डिपॉजिट हो सकता है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब ये जो एक मिनट ये और बताएं कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये पिट्स, जो सेल वॉल के ऊपर जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकीड्स के अंदर छेद प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल वॉल पे, और जो सिरा होता है इसका वो एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड का ओवरलैप करता है। तो जो पानी होता है, वाटर एंड मिनरल्स, they are transported through the pits present in the cell wall from one trachea to another. End of a trachea cover the end of another trachea. एक ट्रैकीड का सिरा दूसरे ट्रैकीड के ऊपर ओवरलैप करता है, कवर करता है। Now we come to the distribution. ये जो ट्रैकीड्स होती हैं they are mainly found in the xylem tissue of vascular plants, pteridophytes एंड जिम्नोस्पर्म्स। ट्रैकीड्स के अंदर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स मिलती हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स ओनली बाय ट्रैकीड्स इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि जो जाइलम का दूसरा एलिमेंट है वेसल्स, वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है। लेकिन बट इन एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स भी पाई जाती हैं और वेसल्स भी पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म्स में बोथ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो ट्रैकीड्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स तीनों में पाई जाती हैं। बट वेसल्स, जो दूसरा एलिमेंट है जाइलम का, वेसल्स, दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो सारा जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, इट इज़ कैरिड आउट बाय ट्रैकीड्स इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जबकि जो ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स भी करती हैं और ट्रैकीड्स भी करती हैं। बोथ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं फंक्शन पे। ट्रैकीड्स के क्या फंक्शन हैं? दे आर मेन, जो फंक्शन अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, द फंक्शन इज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकीड्स हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में, फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड। जड़ों से पानी अवशोषित होता है, मिनरल्स अवशोषित होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं, और वहाँ से पूरे प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का या कंडक्ट करने का जो काम होता है, इट इज़ बाय ट्रैकीड्स। इट हेल्प्स इन द conduction of water and minerals, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ट्रैकीड्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, तो लिग्निन का डिपोजिशन होते ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाती है सेल में। लिग्निन थिक होता है, हार्ड होता है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स, ट्रैकीड्स ऑल्सो हेल्प इन द to provide the mechanical strength to the plant. आज हमने करा ट्रैकीड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में, द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनदर एलिमेंट ऑफ जाइलम विच इज़ वेसल्स। पहला था ट्रैकीड, सेकंड है वेसल्स।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेसल्स. ओके, थैंक यू.